हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3ds में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक 3D एनिमेशन करना। ठीक है, सो दो मेथड है, एक है हमारा पाथ मेथड के जरिए, एक विदाउट पाथ। ठीक है, तो दोनों मेथड हम सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैक्स की एक फ़ाइल है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो इसमें हम कैमरा एनिमेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, किस तरीके से करते हैं। सो सबसे पहले हम इसके टॉप व्यू में चले जाते हैं और पहले मैं आपको पाथ एनिमेशन बताता हूँ। ठीक है, पाथ एनिमेशन हम करते हैं एक पाथ दे के। सो पाथ देने के लिए हम सिंपली लाइन का यूज़ करेंगे यहाँ से, और एक हम पाथ दे देते हैं इसको। ठीक है, सपोज़ हम यहाँ से इस तरीके से एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने एक पाथ बना दिया, इसको हम थोड़ा स्मूथ करेंगे पाथ को। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है इसको हम यहाँ से स्मूथ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अदरवाइज़ आप बेजियर कॉर्नर अगर आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है तो बेजियर कॉर्नर करके भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने एक पाथ क्रिएट कर दिया। इस गाड़ी को हम थोड़ी देर के लिए आगे कर लेते हैं और ये हमारा एक पाथ क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी हम कैमरा लगाएंगे। ठीक है, कैमरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं वीरे फिज़िकल कैमरा, और इसको हम टॉप से लगा लेते हैं इस तरीके से। और इसमें जो टारगेट है इसको हम ऑफ़ कर देंगे यहाँ से। ठीक है, टारगेट हमने ऑफ़ रखना है। अभी इसको इस लाइन के साथ हमें, ठीक है, कनेक्ट करना है। सो उसके लिए हम एनिमेशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कॉन्स्टेंट, और इसमें हमारे पास आता है पाथ कॉन्स्टेंट ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इस कैमरे से इस पाथ को हम असाइन कर देंगे। ठीक है, अभी हम अगर अपने टाइम लाइन, ये हमारा टाइम लाइन होता है, ठीक है, 0 से 100 ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सो अपने आप इसने एक एनिमेशन क्रिएट कर दिया, ये देखिए। ठीक है, बट अभी इसमें कुछ दिक्कत ये है कि कैमरा जो एक ही डायरेक्शन में, ये देख रहे हो, ठीक है, इसका फेस रोटेट नहीं हो रहा। सो राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉलो। ठीक है, तो ये पाथ को फॉलो करेगा। सो हमने क्लिक किया, अभी क्या हो गया, ये फॉलो तो कर रहा है बट ये कैमरे की डायरेक्शन जो है वो उल्टी साइड है। सो इसको हम रोटेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से सिंपली हम इसको रोटेट बटन से इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्ले का बटन है हमारा। सो ये देखिए, सो इस तरीके से ये प्ले करेगा। ठीक है, सो 0 से 100 फ्रेम, अगर आप इसको सेकंड्स में काउंट करते, 0 से 100 में होते हमारे पास 7 सेकंड्स। ठीक है, और अगर हम 200 फ्रेम लेते तो 14 सेकंड्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। सो 0 से 100, तो इट मीन्स ये 7 सेकंड के करीब का एनिमेशन है हमारे पास। अभी हम सी प्रेस करते हैं कैमरा, एंड अभी हम देखते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा बिल्कुल 0 लेवल पे लगा हुआ है कैमरा। सो हम क्या करेंगे, कैमरे को नहीं हमने उठाना है। ठीक है, हमने जो पाथ हमने बनाया था इसको हम Z एक्सिस पे 5 फीट, मतलब इसकी हाइट हम बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 फीट कर देंगे नॉर्मल आई लेवल पे। अभी आप देखिए, ठीक है, अभी हमें दिखने लग गया ये। सो इसको हम एक बार देख लेते हैं कैसा हमारा एनिमेशन दिख रहा है इसमें। सो ऐसा आ रहा है बट हमें बिल्डिंग तो दिख ही नहीं रही है इसमें। सो अभी हम क्या करेंगे, हम पाथ यहाँ से इसको हम अपने पाथ को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए, कैमरा भी उसी के हिसाब से मूव हो जाएगा। और जो हमारा कैमरा है इसको भी थोड़ा रोटेट कर लेते, बिल्डिंग की तरफ देखे ताकि। ठीक है, इस तरीके से अब देखते हैं हम क्या होता है। प्ले, ये देखिए, तो आई थिंक ये थोड़ा फास्ट अभी मूव हो रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा स्लो कर लेते हैं। तो स्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हमें फ्रेम अपने बढ़ाने पड़ेंगे। अभी 0 से 100 है, इसको हमको या तो 200 करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे टाइम कॉन्फ़िगरेशन आता है, इस पर हमने क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारा एंड टाइम अभी 100 आ रहा है। ठीक है, इसको हम कर देंगे 200। सो अभी हम बनाएंगे 200 मीन्स 14 सेकंड का एनिमेशन। इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, अभी आप देखिए, ठीक है, 0 से ये 100 यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो गया। बट अभी हमने इसकी की जो है इसको आगे, कैमरा हम सबसे पहले कैमरा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए की आ रही है 100 पे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली ऐसे करके, और इसको हम 200 पे जाके इसको छोड़ देना है ऐसे। अभी आप देखिएगा 0 से फिर से स्टार्ट करते हैं प्ले।
अब देखिए ये थोड़ा स्लो हो गया हमारा कैमरा, ठीक है। स्लो हमने इसलिए किया ताकि हमें विजिबल हो जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, व्यू में। सो वो विजिबल होना चाहिए, एकदम अगर निकल जाएगा तो वो दिखेगा नहीं एकदम हमारे आईज़ में। सो थोड़ा सा स्लो होना चाहिए कैमरा। अभी भी ये थोड़ा सा फास्ट है, सो इसको अभी हम फ्रेम नहीं बढ़ाते, हम अपना जो पाथ है इसको भी कम कर सकते हैं, ठीक है। सो इतनी पीछे से नहीं दिखाते हुए इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं हम, और इसको भी थोड़ा आगे कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। और अभी देखते हैं, इतनी ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी पाथ थोड़ा पीछे कर लेते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाए 2 नंबर, ओके। तो ये हमारा एक पाथ एनिमेशन हमने एक सीन का, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट हमने क्रिएट कर लिया। अभी इसको इसका हमें अगर प्रीव्यू देखना हो कि ये प्रीव्यू में हमारा कैसा दिखता है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टूल्स पे और यहाँ पे प्रीव्यू ग्रैब व्यू पोर्ट आता है, इसमें क्रिएट प्रीव्यू एनिमेशन जिसका शॉर्टकट शिफ्ट वी है, ठीक है। सो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिव टाइम सेगमेंट जो हमारा सेलेक्ट हो रखा होगा, ठीक है, 0 से 200 है। एंड हाई क्वालिटी की जगह हम ले लेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि हाई क्वालिटी में ये बहुत टाइम लेता है। सो हमें तो केवल प्रीव्यू देखना है जैसे हमें दिख रहा है, तो उसी के हिसाब से। और परसेंटेज ऑफ आउटपुट्स को हम 50% कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन वी क्रिएट, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, सो ये प्रीव्यू क्रिएट कर लेगा। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा किस तरीके का हमारा जो वीडियो है वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये अगर हम रेंडर करते तो इस तरीके से हमारा कैमरा मूवमेंट काम करेगा, ठीक है। सो क्लियर है। अगर आपको ये सही लग रहा है कैमरा प्रीव्यू, तो फिर आप इसका रेंडर लगा सकते हैं। वो कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट फ़िलहाल हम अभी एनिमेशन सीख लेते हैं, बेसिक जो है हमारा एनिमेशन, ठीक है। तो एक तो मेथड ये हो गया कि आप पाथ देके, ठीक है, कैमरा उसके हिसाब से पाथ पे आप दौड़ा सकते हैं, ठीक है, चला सकते हैं। अब बिना पाथ के भी आप कैमरे को मूवमेंट दे सकते हैं। वो कैसे देंगे, ये सेकंड मेथड है। सो सिंपली हम एक फिज़िकल कैमरा ले लेते हैं, ओके, इसको फ्रंट से लेते हैं, एक कैमरा हम लगा देते हैं और इसमें भी हमने सेम वही टारगेट ऑफ है, ठीक है, टारगेट ऑफ रखा है। अभी हम सामने से लेते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर देखते हुए, मतलब ज़मीन से, और फिर हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। सो कैमरे को हम ऑन करते हैं और इसकी जो हाइट है इसको हम 100 कर देते हैं, ये देखिए बिल्कुल एकदम ज़मीन पे। और अब यहाँ से हम ऑटो की, आपको दिख रहा है, ये ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। और 0 पे अभी सेट है, सो यहाँ से हम सेट की ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमारी की लग गई है, ठीक है। अभी हमें 200 पे जाना है और 200 पे हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है, 8000 करते हैं, ओके, ठीक है, ये हमें दिखेगा, क्लियर है। तो ये की हम सेट कर देते हैं, ठीक है। अब ऑटो की हम यहाँ से ऑफ़ करेंगे, यहाँ से इसको फिर से 0 पे लाएंगे। अब हम देखते हैं इसका प्ले दबा के, ये देखिए, तो ये हमारा एनिमेशन क्रिएट हो गया 0 से 200 मीन्स 14 सेकंड का। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं मैं और आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो हम कैमरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो जूम फैक्टर है, अगर हमें और व्यू थोड़ा और इसको वाइड दिखाना है तो इसको 0.8 कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमें पूरी बिल्डिंग दिखेगी ये वाली, और कैमरा हाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से हम जो एनिमेशन बनाते हैं हम पार्ट्स में बनाते हैं, ठीक है, कुछ एक नीचे से ऊपर देखते हुए, साइड से एरियल से ऊपर से नीचे आते हुए, तो इस तरीके से फिर उनको हम जोड़ते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट है विदाउट पाथ एनिमेशन, ठीक है, सिंपली कैमरे को हम, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किस तरीके से हमने ये किया है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैमरे का। सो एक और हम फिज़िकल कैमरा ले लेते हैं और इस कैमरे को हम अब
एरियल से हमें ऊपर से नीचे दिखाना है, ठीक है। इस तरीके से एरियल शॉट को मतलब ऊपर से हम नीचे आते हुए दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया टॉप से, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ से की फ्रेम 0 पे, और ऑटो की ऑन करके इस पर सेट कर लेते हैं। अभी हम 200 पे जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। अभी हम नीचे तो ला रहे हैं, लेकिन हमें एक पाथ, इसमें पाथ भी क्रिएट होता है, ठीक है। वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये आप देखेंगे डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे आता है मोशन पाथ का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। सो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो पाथ आपका एक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, मतलब ये एक आपकी हेल्प करने के लिए कि एक कैमरा कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। सो ये आप ऑन कर सकते हैं इसको यहाँ से, और इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम सीधा जा रहे हैं, टेढ़ा जा रहे हैं, ठीक है। और इसको हम देख लेते एक बार। ओके, सो यहाँ पे पहुँच गया। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्मूथली फिर ऐसे हमें सामने से दिखे, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, इस वाली की को मैं डिलीट मारता हूँ, इसको मैं रखता हूँ 100 पे, ठीक है। 100 पे जाके ये मेरा यहाँ पे आए क्लियर, और 200 पे ये ऐसे सीधा हो जाए। इस कैमरे को मैं रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके मेरे को सामने दिखे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा। सो 100 पे हम इसको और पीछे कर लेते हैं ऐसे, और 200 पे और पीछे, और 0 पे और थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, और रोटेट भी कर लेते हैं ऐसे। अभी हम ऑटो की हटा के और इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये बेसिक एनिमेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो पाथ एनिमेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कैमरे में ये मोशन पाथ भी आता है, सो इसको ऑन करके भी आप एक बेसिक एनिमेशन जो है कैमरे के थ्रू वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका हम प्रीव्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंपली वही हम टूल में जाएंगे और क्रिएट प्रीव्यू, वही सेट हो रही है हमारा जो हमने लिया था पहले स्टैंडर्ड, आप इसको रखना, ठीक है। यहाँ से 50% एंड देन क्रिएट, ओके। तो ये हमारा क्रिएट हो गया है, ये देखिए। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किस तरीके से हमने बेसिक एनिमेशन क्रिएट करना है। सो अगर आप चाहते हैं इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं जिसमें मैं इसको रेंडर करके प्रॉपर कैसे कैसे हमने सेव करना है, ठीक है, वो जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो जितने ज़्यादा लाइक होंगे फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे, ठीक है, उसमें कमेंट आप लिखिएगा कि इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए। सो जितने ज़्यादा होंगे उतने हम गौर करेंगे उस पर और फिर हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। 3D Max की लाइब्रेरी रीजनेबल रेट्स पे परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मैक्स के मॉडल हैं जो कि 2014 एंड अबव वर्जन है, और कुछ एक दो फोल्डर है जो 2021 के, वो मैंने मेंशन किए हुए, एंड ऑल फाइल्स आर इन वीरे, ठीक है। सो आपको दे रखा है, ठीक है, फोल्डर। आप इसको ओपन करेंगे सो इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी जो मैक्स फाइल है, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आफ्टर दी पेमेंट। सो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख सके और उनको भी कोई नॉलेज मिल सके। सो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।